नमस्कार। कैसे हैं सब? बढ़िया। हिंदी वरदान ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आई हूँ, सुपर 30। इसमें आपके 30 क्वेश्चन हिंदी लेखन साहित्य से हैं। थोड़ा सा विलम्ब होने के लिए आप सबसे, क्योंकि कल क्लासेस नहीं मिल पाई थी, इसलिए क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू है, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोगों से बहुत ही दिक्कत है। लेकिन आज मैंने बहुत ही समय निकाल के आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, और देखिए उसको आप रिवाइज़ करिए कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काम में आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए विलम्ब न करते हुए हम सुपर 30 में अपना शुरुआत करते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ लग जाइए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य लेखन प्रश्नोत्तरी आपको जैसा पता है भाग 2 है। भाग 1 हमारा हो चुका है। भाग 1 हमारा, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को लिए थे, 15-20 क्वेश्चन थे। आज हमने सुपर 30, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ कि लेखन परंपरा की जो क्वेश्चन है मैं उसको थोड़ा सा पूरा करके और इसको नेक्स्ट सेशन हमारी क्लास शुरू हो जाए। ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले किन हैं? आपको पता ही है, नामकरण में अगर हम देखें तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही, आप इसको पढ़ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप इसको बहुत ही सरलता से बता सकते हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल नाम जो है आपको पता ही है किसका है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है ना। चलिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। कैसे आदिकाल को जो प्रारंभिक काल है उसको किन्होंने क्या क्या नाम दिया? चारण काल कहा था इन्होंने, किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। चारण काल नाम क्या किसने दिया था? ग्रियर्सन ने। ठीक है। प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, बीजोपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और वीर गाथा काल शुक्ल जी। आपको बता दें, शुक्ल जी हमेशा नामकरण 2 रखते थे, हर का इन्होंने 2-2 नाम दिए हैं। संधि एवं उच्चारण का राम कुमार वर्मा, ये कुछ थे जिनका हमने महत्वपूर्ण थे, इनको हमने देख लिया है। ठीक है। चलिए आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे होती है? ये आपको मैंने सिर्फ 2 ही दिखाए, ये न जाने कितनी बार ये प्रश्न आ चुके हैं प्रीवियस के एग्ज़ाम में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ताशी ने किया था, ग्रियर्सन ने किया था, सेंगर ने किया था, मिश्र बंधुओं ने किया था। आप बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? कारसाद ताशी ने लेखन परंपरा का शुरुआत। वैसे तो हमारी हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन अगर हम कहें तो हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के सूत्रपात जो थे, जिन्हें कारसाद ताशी कहा जाता है, पहला प्रयास किसने किया था? कारसाद ताशी ने। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार दलालते एंदुई हिंदुस्तानी। यह 2 भागों में 1800, इसके 2 प्रकाशन हुए, 2 संस्करण हुए। प्रथम संस्करण 1839 से 47 था, और 3 भागों में विभक्त हुआ। जो द्वितीय संस्करण था वह जिसका प्रकाशन 1870 से 71 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न आपका TGT प्रीवियस यानी 2021 वाले TGT में आ चुका है। तो ये लाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इस बार ये दिया है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि इसका प्रथम संस्करण के कितने भाग हैं, उनके भागों की तिथि वो बताइए। तो हमें क्या करना है, इस पर डीपली पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है और सारी चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन? अलंकृत काल, अलंकृत काल किसने कहा था? बता दें कि वैसे तो शुक्ल जी हर युग को उन्होंने 2 नाम दिए हैं, लेकिन अलंकृत काल पे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, आपको पता है कि अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में को फंसाने के लिए तो बहुत ही है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को कन्फ्यूज़न वाले करते हैं और उनको हम अगर ध्यान न दें तो यही प्रश्न हमारे गलत भी हो जाते हैं। अगर थोड़ी सी चूक हुई कि अलंकृत काल किसने कहा और उत्तर मध्य काल को ये नाम किसने दिया, तो आपको पता ही है थोड़ी सी चूक से क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है ना। तो अलंकृत काल किसने कहा था, आपको पता ही है किसने कहा था, ठीक है। चले आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम कार्य तासी ने लिखा था। हिंदी साहित्य का प्रवर्तन फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। तासी ने हिंदी साहित्य को 2 भागों में लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया। अब इसका प्रश्न तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में ताशी जी के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो घाशाद तासी की जो पुस्तक है इस्तवार दलालित्युतुर एंदुस्तानी, इस्तवार दला लिटरेत्यु हिंदुस्तानी लिटरेतुर हिंदुस्तानी जो है घाशाद तासी जी की पहली पुस्तक है। इसे फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और आपको बता दें कि एक फ्रेंच भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। हिंदी साहित्य की जो पहली पुस्तक रचना है फ्रेंच भाषा में लिखी गई है, और इसके 2 भाग हैं, 2 संस्करण हैं, और हर संस्करण के 2 भाग हैं। पहले संस्करण का 2 भाग है, द्वितीय संस्करण के 3 भाग हैं। पहले संस्करण का 1839 से 47 में प्रकाशन किया गया है, और दूसरे संस्करण का 1870 से 73 में। और आपको बता दें हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम किसमें लिखा गया था? हिंदी भाषा में नहीं, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और ये जो प्रश्न है आपका आरपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि आरपीएससी आपको लगा हुआ एग्ज़ाम है, फॉर्म डाले जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। तो आरपीएससी ऐसे ही प्रश्नों को बनाता है, वो ऐसे ही प्रश्नों को देता है। क्या कहता है कि प्रश्न को टॉपिक वाइज देता है, वो नहीं फैक्ट्स एक ही फैक्ट्स देके उसमें नहीं ऑप्शन नहीं, उसके सारे प्रश्नों को जो भी आप विधिवत पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए, है ना। और अल्टी भी आयोग का आपको पता ही यूपी पीसीएस आयोग से प्रश्न बनना है, तो वो भी इसी तरह के प्रश्नों को ले सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा, बताइए सही है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों में विभाजित किया। साहित्य को 900 वर्ष हिंदी शुक्ल ने इतिहास को हिंदी भाषा में लिखा, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी ने साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम दिया। बस आप पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ने पे भी हमें क्या होता है, हम इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास वैज्ञानिक इतिहास किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आपको पता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने किया था, जिसे 1964 में प्रकाशित किया गया था, और द्वितीय इस भाग इसका 1965 ईस्वी में प्रकाशित किया। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। मतलब एक पूरी पुस्तक का निर्माण शुक्ल जी ने एक भूमिका के रूप में किया था, जिसे 1928 ईस्वी में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से प्रकाशित किया गया, और 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द में जब उन्होंने किया था, तो 1929 में इसे बाकायदा पूरी पुस्तक के रूप में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो आपको पता ही है कि हिंदी साहित्य की आलोचना किसकी पुस्तक है? यह आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की पुस्तक है। और कब है यह? 1938 ईस्वी में है। किसकी रचना है यह? राम कुमार वर्मा जी की रचना है ना। और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, ये आपको अक्सर यूजीसी नेट में पूछ लेता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 53 में किया गया है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952। अगर हम सिक्वल में लगाएं तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का विकास और फिर आदिकाल, है ना। हिंदी साहित्य का आलोचना रंग नहीं बल्कि इनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप आगे देखिए। चलते हैं फिर। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का समय क्या है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में जो आदिकाल का समय इन्होंने क्या रखा था, तो आपको पता ही है। शुक्ल जी के जो काल विभाजन है, उन्होंने इसको कितने भागों में विभाजित किया? तो काल विभाजन को शुक्ल जी ने कैसे विभाजित किया था? तो 1050 से 1375 कि 50 विक्रम। आप बताइए, क्या 50 होगा? क्या 1050 से 1350, 1000? देखिए कितने सारे कन्फ्यूज़न वाले हैं। विक्रय संवत ईस्वी भी दे सकता है, विक्रय संवत नहीं तो ईस्वत भी डाल देगा। तो आपको इसी में तो ध्यान देना है हमें। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को शुक्ल जी ने, यानी वीर गाथा काल जिसे कहा था, शुक्ल जी ने 1050 से 1375। तो ऑप्शन नंबर सी इनका काल विभाजन जो था, तो पहले इन्होंने किया था 1050 से 1375। फिर पूर्व मध्यकाल को इन्होंने रखा 1375 से 1700। उत्तर मध्य का उन्होंने किया 1700 से 1900। देखिए ये विक्रम संवत में है सारे, ये आपको ध्यान देने ही, सब विक्रम संवत में। और आधुनिक युग को इन्होंने रखा था 1900 से अब तक। ठीक है, चलिए आगे। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 1050 से 1375 ईस्वी में हम लोग पढ़ चुके हैं। शुक्ल जी ने बांटा था कितने भागों में? 1050 से 1375, 1375 से 1700 और 1700 से 1900, 1900 से अब तक। और ये भी ध्यान दीजिए, इन्होंने दो नाम दिए हैं। आदिकाल कहा है, वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्यकाल कहा है, भक्तिकाल कहा है, फिर उत्तर मध्यकाल कहा है, रीतिकाल को दो नाम इन्होंने नामकरण में लिए हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य के इतिहास में युगों को बांटने के लिए दो नाम दिए हैं? तो शुक्ल जी जो हैं, इन्होंने हर एक को दो नाम दिए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। कौन सी रचनाएं नहीं है? ये प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचना द्विवेदी की नहीं है, पुरानी पुस्तकें, तो इसको हम लोग देख लिया है। इन्होंने किसकी आलोचना? हिंदी साहित्य का आलोचना। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का समय प्रश्न रिपीटेड हो गया है। एक ये पीजीटी में आया है आपका प्रश्न, पीजीटी। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ हमारा? 1050 से 1375।
हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है यह अभी हम लोगों ने पढ़ा है कुछ देर क्षण पहले ही कि सारे प्रश्न लेखन परंपरा के उन्हीं में से आ रहे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो हमारी क्लासेस चली हैं। तो आपको पता ही है इसके जो हमारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं, आप लोग हमें क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहें और लगातार मिलती रहें। तो आप हमसे जुड़ जाइए और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जो भी मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दूँगी वो सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपकी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको पढ़ के आपके एग्ज़ाम में प्लस पॉइंट बनने हैं। तो एक प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसके लेखक कौन है? शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर, विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्ल जी तो आपको पता ही हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा था 1930 ईस्वी। श्याम सुंदर दास कृष्णा तो है नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है 1940 ईस्वी। तो अगर देखें तो इनकी जो रचना है तो ये किसकी है? हिंदी साहित्य के विकास पृथ्वीराज रासों में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? पृथ्वीराज रासो आपको पता ही है जो रचना है, आदिकाल का प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासों में कितने तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है? बताइए, 68 छंदों का, 72 तरह के छंदों का, कि 69 तरह के छंदों का, कि 78 तरह के छंदों का? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग। तो जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वीराज रासों में कुल 69 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसकी रचना की थी किसने? चंदर बरदाई ने। किसने? चंदर बरदाई ने। कब? 1193 ईस्वी। ये तिथि याद रखिएगा। और इन्होंने जो 69 तरह के सर्ग हैं, जिसमें 61 तरह के सर्गों का प्रयोग किसने किया था? इसमें सॉरी क्षमा कीजिएगा, ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो पृथ्वीराज रासो जी की रचना है, इसको इन्होंने क्या किया था? इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या किया गया था? ये पृथ्वीराज रासो जो है, ये आपका इसमें 68 कितने छंदों का प्रयोग किया गया था? 68 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया था। और इसमें सर्ग कितने हैं आपके? 69 सर्ग हैं, जिसमें इस सर्ग में आपको 61 तरह के सर्गों का 61 तरह के छंद जो सर्ग हैं, अध्याय हैं, उन्हें खुद चंद्र बरदाई ने पूरा किया था। ठीक है, जो इनकी 8 सर्ग हैं वो इनके पुत्र जल्हड़ ने किया था। किसने? जल्हड़ ने किया था। ठीक है, तो 68 तरह के छंदों 8 तरह के छंदों का प्रयोग किसने? 8 तरह के सर्गों का प्रयोग किसने किया? 8 तरह के सर्ग पूर्ण किया था जल्हड़ ने। और 69 जो सर्ग हैं इसमें, और छंद कितने हैं आपके? ये 68 हैं। ठीक है, चलिए आगे। किस कवि ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित किया था?
तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है यह चंद्रबुदाई द्वारा रचित है और इसे किसने किया था? तो सर्वप्रथम डॉक्टर बूलर ने जो है किसके आधार पर जो जयानक कवि है उनकी जो पृथ्वीराज विजय जवाई रचनावली जब मिली तो जयानक कवि के रचना पृथ्वीराज विजय तो उस आधार पे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस रचना को क्या माना था? अप्रमाणित घोषित कर दिया था। और अप्रमाणित घोषित करने में गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर वुलर, शुक्ल जी, श्यामल दास, मोतीलाल नेहरिया आदि आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आला खंड को प्रकाशित करवाया था। आला खंड जो है इसे किसने प्रकाशित करवाया था? तो आपको पता है आला खंड जो है किसकी रचना? आला खंड परमार रासो जगनिक की रचना है जिसे किसने किया था? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था, जो कहाँ के थे? फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे फर्रुखाबाद के। इन्होंने 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से इसे प्रकाशित करवाया था। 1865 ईस्वी में आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, चलिए आगे। आपको निम्न से प्रश्नों में से असंगत विकल्प चुनने हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है यह बताइए आप। तो आपको पता ही है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी की रचना है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी गुलाब राय की। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक यह किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा है ना। और शुक्ल जी अब राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना का तो पता ही है। हिंदी काव्य धारा है। क्या है? हिंदी काव्य धारा है ना। हिंदी काव्य धारा इसकी रचना है राहुल संस्कृत्यायन जी की रचना है। हिंदी साहित्य का विश्व इतिहास गुलाब राय आपका। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विचार शब्दोक्ति ये जो हिंदी साहित्य का रचना है ये गुलाब राय की रचना है। चलिए आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट नोट में। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में नामकरण का आधार क्या रहा है? तो उन्होंने युग प्रवृत्ति पे नामकरण किया। बताइए, युग प्रवृत्ति पे, गुरु परंपरा पे, प्रमुख ग्रंथ पे, उनसे कोई नहीं। तो आप जब इन प्रश्नों को देखेंगे तो इसमें देखिए श्री शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ के इसमें शुक्ल जी ने क्या किया था? पूर्व परंपराओं प्रमुख ग्रंथ इनमें से सभी वर्णों को लिया था। हाँ, तो इसमें क्या किया था? शुक्ल जी ने नामकरण युग प्रवृत्ति रहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का विधेय की पद्धति को माना विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रकाशन 1929 में। और आपको ये प्रश्न बताना है कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग साहित्य जगत में किसने किया था? तो आपको बता दें कि टेन ने सर्वप्रथम किया था और उन्हीं का अनुकरण किया था शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? विधेयवादी, वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, समाजवादी। आपको पता ही है कि जो विधेयवादी पद्धति है यह शुक्ल जी की जो पद्धति है जिसे सर्वाधिक प्रमाण विश्व और विकसित माना गया। इसमें सभी तत्वों को समाहित किया गया है, सिर्फ रचनाकारों की तिथियों को नहीं, रचनाकारों के
रचनाओं का भी मूल्यांकन करके उसको समावेशित किया गया है। शुक्ल जी का इतिहास सबसे प्रामाणिक इतिहास माना गया है। हिंदी साहित्य लेखन से विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। शुक्ल जी ने इतिहास विधेयक पर अनुसरण किया और इस ग्रंथ किया है। स्टेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित संघ सिद्धांत के रूप में प्रकाशित किया था। ठीक है। 19वीं से ही हिंदी साहित्य के इतिहासकार ने अपने हिंदी साहित्य के हिंदी गद्य साहित्य को आविर्भाव एवं गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गद्य के नाम से खंडों व्यक्त करने के लिए था। ठीक है। तो आपको पता ही है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य भूमिका आदिकाल के रूप में प्रकाशित किया था। शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी, है ना। शुक्ल जी जो है इन्होंने गद्य प्रवर्तन, गद्य का साहित्य, गद्य की वर्तमान गति नाम से किया था। मिश्र बंधुओं का आपको पता ही है, मिश्र बंधु विनोद, और इन्होंने क्या किया था, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में गद्य साहित्य का व्यवहार, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रकाश, गद्य का नामक करके विवेचित किया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल कलाकाल नाम देने के वाले विद्वान कलाकाल किसने कहा था? मंद ने, रमाशंकर मिश्रा और विश्वनाथ शुक्ल ने। तो कलाकाल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल प्रसाद जी ने। ठीक है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य को कलाकाल लेने वाले नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल जी ने। अंकित काल विश्वनाथ ने और रीतिकाल विश्व द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? यह द ग्रियर्सन की रचना है, दासी की रचना है, सिंगर की, सुखदेव बिहारी की। तो आपको पता ही है द मॉडर्न वर्नाक्युलर असल मायने में हिंदी साहित्य की रचना कर जिन्होंने की थी, जिन्होंने घटनाओं तिथियों का वर्णन किया था, कौन थे? ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना थी। दासी के स्वाद दिला देते थे, हिंदुस्तानी रचना है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। इस रचना को ग्रियर्सन ने 1858 से 952 कवियों को शामिल किया। ग्रियर्सन ने हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का लिखा। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक जो थे नासिक रामदास शर्मा में से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि जो रचना है किसकी है, यह की रचना तो भारतीय साहित्य के इतिहास में क्या अनुशासन है और भारतीय सौंदर्य संरक्षण सपाटचार्य अकादमी निराला आत्महत्या का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है। तो आज का हमारा सुपर 30 रीजन जो था वो यहीं तक। आप हमसे हमारी क्लासेस रेगुलर LT के लिए, GIC के लिए और सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम महत्वपूर्ण सेशन साहित्य का आर्टिकल चल रहा है और बहुत ही जल्द हम शुरू करने वाले हैं व्याकरण की क्लासेस जिसमें आपको सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके सभी व्याकरण की क्लासेस रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यह जो हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन चल रहा है, यह आपके सभी एग्ज़ाम, आपका RPSC फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड सभी के लिए मैं जो भी पॉइंट से करती हूँ, जैसे RPSC में प्रश्न आते हैं
इससे मेरे सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सभी पॉइंट में आप ऐसा काम करिएगा, पेन कॉपी लेके सब बैठिएगा और सारे वहाँ को उसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।